जिनको मांगने में विश्वास है वो कृपया अपने हाथों को उठा दे। आप में से कोई भी हाथ नहीं उठाया, इसके मतलब कि हमको मांगने में विश्वास नहीं है। मांगना हम लोग बचपन से मां के पेट के अंदर से मांगते हुए चले आ रहे हैं। जब मां गर्भावस्था में होती है, या हमारे बीच में उपस्थित माताएं और बहनें जो माता हैं, जो बच्चे हैं जिनके, वो इस चीज को बेहतर जानती हैं कि मां के पेट के गर्भ से हम लोगों की मांगने की आदत वहीं से पड़ जाती है। क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय वो जब भोजन मांगता है तो मां ज्यादा खाना खाती है। ये हमारी माताएं बहनें ज्यादा बेहतर जानती होंगी, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाती हैं तो डॉक्टर ये बोलता है कि नहीं, आप ज्यादा डाइट खाइए, क्योंकि अभी आपको डबल डाइट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है, वो तो गर्भवती है, लेकिन उनको डबल डाइट की क्यों जरूरत है? क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की आशीष है, उसको भूख लगती है, वो हाथ पैर चलाता है तो मां ज्यादा खाना खाती है। इसलिए मांगने की आदत हम लोगों की मां के पेट से ही होती है। उसके बाद जब बच्चा इस संसार में आता है तो इस संसार में आने के बाद वो बच्चा क्या करता है? रोता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। वो मासूम बच्चा है, वो बच्चा रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको भूख लगती है, और भूख लगती है तो वो अपनी मां से कुछ मांगता है। क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसलिए रो के अपनी अभिव्यक्ति को वो व्यक्त करता है। उसी प्रकार से जब हम लोग बड़े होते हैं, बच्चा पढ़ने जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के अंदर उसका एडमिशन होता है, वहां पे जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो पिता ही पूरी करता है। बच्चा गया, उसका जूता फट गया, उसका यूनिफॉर्म छोटा हो गया, वो मां को बोलता है, लेकिन मां बोलती है कि अपने पिता को बोल, अपने पिता से मांग। क्यों? मां क्यों नहीं उसे जरूरत पूरा करती है? क्यों पिता की तरफ ही इशारा करती है? और यह हमारे बीच में उपस्थित हमारे भाई लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि उनके घर में उनके बच्चों की अगर कोई भी कमी पेशी है तो वो उस कमी पेशी को अपने पास से जाके उस बच्चे को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से जब हम और बड़े होते हैं तो हम धीरे धीरे करके मांगने की आदत में हमारे शर्म आ जाती है कि अरे भैया हम कैसे मांग ले, मांगेंगे फलाने से तो हो सकता है कि मिल भी जाए, हो सकता है कि निराश भी हो जा पड़े है। हमको शर्म महसूस होती है, जबकि मांगना तो हमने मां के पेट से ही सीखा है, तो हमको मांगने में शर्म किस बात की? लेकिन अगर हम उसको गलत जगह पे अप्रोच करेंगे, गलत जगह अगर हम जो गलत आदमी से मांगेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को निराशा का सामना करना पड़े। लेकिन यदि हम मांगते हैं और सही जगह पे सही से मांगते हैं तो हमको कभी जीवन में अपने निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये चीज अगर हम वचन में देखेंगे तो मत्ती का 7 बाब उसका 7 से और 11 आयत तक मैं चाहूंगा कि कोई भाई या बहन इसको पढ़ने में सहायता मदद करें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो
पहले जमाने में बड़े बड़े राजे महाराजे इस चीज को कहा करते थे कि मांगो तो है, लेकिन लोग मांगते नहीं थे, उनको डर लगता था क्योंकि वो उसकी प्रजा थे। लेकिन राजा कहते थे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पहले मांगो तो। आज के जीवन में अगर यदि हम बाजार में भी जाते हैं तो हम सब्जी वाले के पास जाके खड़े हो जाए, उसको क्या मालूम है कि हमको आलू चाहिए है कि भिंडी चाहिए है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब हम मांगते हैं तभी हमको दिया जाता है। यह हम अपने दैनिक जीवन में भी इस चीज को देखते हैं। हम बाजार में कुछ भी लेने जाएंगे तो हमको मांगना पड़ता है। घर में बच्चे को मां से या बाप से खाने को मांगना पड़ता है, तभी उसको मां खाना देती है, तभी बाप उसकी जरूरतें पूरी करता है। तो हमारा पिता परमेश्वर जो राजाओं का राजा है वो क्या कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम मांगेंगे नहीं तो मेरे भाइयों बहनों हमको नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। हमको मांगना ही पड़ेगा। आगे पढ़े, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। भैया हमारी बकरी हराए गई, कहां गई? ढूंढे रहो? नहीं भैया हम ढूंढबो नहीं किए, माथा पकड़ कर बैठे हैं घर में। तो बकरी क्या अपने आप से चल के आ जाएगी? घर में 2000 का नोट गिर जाएगा, पूरे घर को तहस नहस कर डालेंगे वो 2000 के नोट के लिए, और जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक हम उसको ढूंढते रहेंगे। तो वचन हमको क्या कहता है कि ढूंढो तो पाओगे। हम ढूंढेंगे नहीं, माथा पकड़ के बैठे रहेंगे तो कभी भी हम पाएंगे नहीं। उसके आगे पढ़े, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप भैया कहें कि भैया ऐसा है कि फलाने के पास चले जाओ, जरा से यू काम कराओ, हैं? उनसे मिलके वो कागज देंगे, बोले चले आए, हैं? गए, जिसको भेजा गया लौट के चले आए। भैया पूछे कि भैया ऐसा है कि उनसे मिले रहो, हैं? क्या कहे, वो कागज दिए? अरे नहीं भैया वहां तो गए रहे, उनका किवाड़े उड़का रहा। अब लीजिए, किवाड़ उनका उड़का रहा, लेकिन हमने खटखटाया नहीं, दूर से देख के कि दरवाजा उड़ता है, दरवाजा बंद है, लेकिन हम उसको खटखटाए नहीं। जबकि वचन हमसे क्या कहता है कि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज आपके घर का दरवाजा अगर किवाड़ी हर समय कोई खोल के नहीं रखता, किवाड़ को उड़का के रखता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी आएगा तो वो उसको क्या करेगा? खटखटाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा। या आपके दरवाजे के बाहर कौन खड़ा हुआ है, क्या आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा? नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक कि वो उसको किवाड़ी को खटखटाएगा नहीं। और जब खटखटाएगा तभी उसको पता चलेगा कि बाहर कोई है। तब वो दरवाजा उसके लिए, जो भी आया है, वो हमारा रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, कोई भी है, दोस्त है, कोई भी हो सकता है, तब तो हम उसके लिए खोलते हैं। ना हम मांगते हैं, ना हम ढूंढना चाहते हैं, ना ही हम खटखटाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमको सारी आशीषें हमको दे दे। अभी हम गवाहियां सुन रहे थे कि गवाहियां बहुत थोड़ी हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, हर एक के जीवन से गवाही उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हर एक के जीवन से गवाही उत्पन्न नहीं होगी, इसके मतलब कि कहीं ना कहीं हम परेशान हैं, कहीं ना कहीं हम दिक्कत में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम मांग नहीं रहे।
हमें किससे मांगना है, कब मांगना है? क्योंकि हर समय हमारे पिता परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, राजाओं का राजा है, जो सबका पिता है, हमें मांगना है तो उससे मांगना है। हमें इंसान के ऊपर आंख नहीं लगानी है। इंसान हमको धोखा दे सकता है, इंसान हमारे साथ बहाने बना सकता है, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता न सोता है न ऊँगता है। उसके कान सदैव हम लोगों के प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, क्योंकि वो ऊँगने वाला और सोने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके कान हमेशा हमारी प्रार्थना की तरफ लगे रहते हैं कि हम लोग उससे मांगे, तभी तो मिलेगा। अगर बिना मांगे किसी को कुछ मिल जाता है तो वो भाई और बहन हमको हाथ उठा के इस चीज को बताए कि उनको बिना मांगे क्या मिला। बिना मांगे तो ये जीवन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। हमको मांगना पड़ता है और अपने जीवन में हमको मांगने की आदत को डालना पड़ेगा। जब तक पिता परमेश्वर से हम नहीं मांगेंगे तो हमारी इच्छाएं अपने अंदर रह जाएंगी और हम इसी संसार से विदा होकर चले जाएंगे। क्या है, अरे हम मांगे तो रहे, हमको नहीं मिला। तो केवल यही नहीं है, मांगने तक ही केवल हमको स्थिर नहीं हो जाना है, हमको मांगने के अलावा क्या करना है। मत्ती 21-22 को पढ़ेंगे, 21वां बाब उसके 22 है। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और जो कुछ ये नहीं है कि केवल रुपया पैसा कौड़ी, जो कुछ भी, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वचन ये बताता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे वो तुमको मिलेगा। हम लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको अपने परम पिता परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसके ऊपर हमको विश्वास है कि वो जीवित है। और हम प्रार्थना में अगर विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको मिलेगा, क्योंकि देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है। आज इंसान अपने इस इंसानी रूप में शरीर के ऊपर बड़ा नाश करता है। तब हम बड़े खूबसूरत हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं। किस चीज की खूबसूरती? हर इंसान अपनी जगह पे, अपने स्थान पे खूबसूरत है। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के अंदर यह लिखा है कि छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को अपनी सूरत में बनाया, किसी और की सूरत में नहीं बनाया। ना उस समय कोई फोटो मौजूद थी, ना कोई मोबाइल मौजूद था, ना गूगल हुआ करता था कि गूगल पे सर्च कर लिया कोई एक अच्छी फोटो है। बनाया, अपनी सूरत में बनाया, तो वो शरीर भी तो हमारा नहीं है। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसके नथनों में अपनी आत्मा को फूका। किसी और की आत्मा नहीं फूकी है। प्रिय भाइयों बहनों, आज ना शरीर हमारा है ना ही आत्मा हमारी है। आत्मा यह परमेश्वर की दी हुई है, क्योंकि शरीर आपका एक पवित्र मंदिर है। क्योंकि हमारा परमेश्वर
पवित्र है, राजाओं का राजा है। इसके आगे हम एक वचन में चलेंगे, यूहन्ना का पत्री, उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, वचन क्या कहता है? यदि, इफ, यदि तुम मुझ में बने रहो। यह नहीं कि हमको एक बार हमने मांगा, हमको मिल गया, बस उसके बाद हम हट गए कि चलो छोड़ो, हमारी तो जरूरत पूरी हो ही गई है। ऐसा नहीं है, ये वन टाइम वो नहीं है चांस। वचन क्या बता रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, क्या हम अपने परमेश्वर के इस वचनों को रोज पढ़ते हैं? कितने लोगों के पास बाइबल है? जितनों के पास नहीं है, आप लोग बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, खरीदिए। आपकी हर एक समस्या का समाधान यह है, क्योंकि यह बाइबल नहीं है, यह किताब नहीं है, यह पुस्तक नहीं है। हम लोग इसको कहते हैं साहब बाइबल है, किताब है। ये किताब नहीं है। अगर हम बाइबल का अध्ययन करेंगे तो हमको यूहन्ना 1:1 में यही मिलेगा कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये परमेश्वर है, साक्षात परमेश्वर है। हम जब बाइबल को उठाते हैं, इसके मतलब कि हम साक्षात परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। और जिस समय हम वचन को खोलते हैं, बाइबल को खोलते हैं, उस समय हमारे जीवन के अंदर जो भी शैतान है वो घबराने लग जाता है। क्यों? उसका कारण केवल यह है कि शैतान ये जानता है कि इसने तो परमेश्वर से बातचीत सीधी सीधी शुरू कर दी है, तो अब मेरे लिए तो कोई स्थान है नहीं, लिहाजा मुझको तो अब यहां से भागना ही पड़ेगा, इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और इसको अपने जीवन में अपना के देखिए भाइयों बहनों, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये वचन नहीं, बाइबल नहीं, किताब नहीं, पुस्तक नहीं, ये साक्षात परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में पढ़ने की आदत डालें। हम एक और वचन को देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसका 24वां पाठ। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वचन क्या बता रहा है? यूहन्ना 16:24 कि अब तक तो तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हम मांगते हैं, इधर उधर मांगते हैं, पास पड़ोस मांगते हैं, भाई बहनों से मांगते हैं, रिश्तेदारी में मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अब तक। क्यों?
क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और बिना उसके पिता तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। यह हम में से सबको मालूम होगा। लिहाजा वो कहता है कि अब तक तो तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? ये हमारी कमी है कि हम लोगों में विश्वास कर लेते हैं, लोगों की कही हुई बात पे हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ साहब, हम लोगों से मांग रहे हैं तो हमको मिल ही जाएगा। क्यों? उस इंसान के रचयिता, जो राजाओं का राजा परमपिता परमेश्वर है, हम उससे क्यों नहीं आस लगाते हैं? हम उससे क्यों नहीं मांगते हैं? हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। हमारी ये टकटकी लगी रहती है, अरे जाओ यार पड़ोसी से मांग ले आओ, चलो दोस्त से मांग लेंगे, चलो यार से मांग लेंगे। अगला आदमी बहाना बना देता है कि भैया हम क्या करें, अरे कल ही तो पैसा खर्चा हो गया, अभी तो हम दे नहीं पाएंगे। क्यों? हम अपने स्वर्गीय पिता से क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हमको मांगने की आदत को डालना पड़ेगा और अपने स्वर्गीय पिता से ही मांगना पड़ेगा। क्योंकि सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि का रचयिता, इस शरीर का रचयिता, इस आत्मा का रचयिता, सब कुछ तो वही है। बच्चा पैदा होता है, संसार में आता है, मुट्ठी बांधे आता है, क्या अपने हाथ में चेकबुक और डेबिट कार्ड लेके आता है? अगर ऐसा हुआ है तो हमको कोई भी भाई या बहन हमको इस चीज को बताए कि नहीं साहब मेरे यहां बच्चा पैदा हुआ था, वो तो चेकबुक लेके आया था स्टेट बैंक की है? ऐसा नहीं है। और जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। अगर हम सिकंदर के जीवन को देखेंगे, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, और जाते समय यह उसकी अपनी आखिरी इच्छा थी कि जिस समय मेरे ताबूत से मेरे दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकाल के रखा जाए। क्यों? ताकि लोग इस चीज को देखने पाए कि ये वही सिकंदर का ताबूत जा रहा है जिसने सारे संसार को जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन जाते समय इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज हम लोग पिता परमेश्वर से मांगने के बजाय तमाम से गलत कामों में पैसा कमाने के लिए हम लोग पड़ जाते हैं। बहुत से गलत रास्ते हम लोग अपना लेते हैं। क्यों? क्यों नहीं हमको वचनों के ऊपर विश्वास है? हम वचन पे इसके मतलब कि विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक फसली ईसाई हो गए कि साहब संडे को जाना है, आराधना में जाना है, बैठना है, प्रेज एंड वर्शिप करना है, प्रार्थना करवाना है और चले आना है, बस। क्या मसीही जीवन इतना ही है? हमारा मसीही जीवन तो ये कहता है कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तभी तो मिलेगा। हम मांगेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, खटखटाएंगे नहीं, लेकिन हमारी इच्छा यह है कि साहब हमको सब कुछ मिल जाए दुनिया की, और मिलेगा। ऐसा नहीं है। पिता परमेश्वर ये कहता है कि मैं दूंगा। क्यों? हम पहला राजा पहला राजा पहला राजा 3:5 3:3
थोड़ा रुक रुक के पढ़िएगा, है ना, क्योंकि यही लास्ट है ना। 3:5 तीसरे बाब उसकी 5वीं आयत। यहां वचन में क्या लिखा है? गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, नहीं नहीं, बस क्या कहा दर्शन देके? कि जो कुछ रुपया पैसा कौड़ी आपके मन में छाए जो भी है, आज हमारा परमेश्वर आपको यह मौका देता है कि अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से मांगे। क्योंकि वचन ये बताता है कि जो कुछ तू चाहे, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं चाहूं, वो ये कह रहा है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। हमें अपनी को देखना है कि हम कितना मांग सकते हैं, हमारे मांगने की क्षमता कितनी है। उसने तो कोई कंडीशन नहीं लगाई है प्रिय भाइयों बहनों। वो ये नहीं कह रहा है कि हाँ हमसे पैसा मांग ले तो मैं तुझको दूंगा, मकान मांग ले तो मैं तुझको दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहा है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। जो कुछ तू चाहे, आपके मन में जो इच्छाएं हैं, आज आपको यह मौका है, इस पुलपिट से आपको मौका है, इस जगह से आपको मौका है कि आप लोग अपने दाहिने हाथ को उठाएं और परमेश्वर से मांगे। मांगिए, आप लोग अपने अपने दाहिने हाथ को उठाइए और परमेश्वर से मांगिए, अपने मन ही मन मांगिए, अपनी अच्छी सेहत को मांगिए, पवित्र आत्मा को मांगिए, पवित्र आत्मा के वरदान को मांगिए। जिस घर में लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा है उस रिश्ते को मांगिए, पैसे कौड़ी तंगी, पति पत्नी के रिश्ते, अच्छी सेहत, दुखियारी बीमारी, आज अभी इसी समय परमेश्वर आपको देगा और आप इस स्थान से भर के जाएंगे। क्योंकि वचन आपको यह बताता है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। हम मांग के तो देखें, क्योंकि वचन में भी हमने सुना कि विश्वास, अगर हम विश्वास के साथ मांग रहे हैं तो हमको वो चीज मिलनी ही मिलनी है, वो चीज हमको मिल के ही रहेगी। हम इस विश्वास से मांगे। पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जी हुजूरी यहां पे है, क्योंकि वचन आपको यह बताता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। हमको यह मालूम होना चाहिए कि आज पवित्र आत्मा यहां पे मौजूद है, खुदावन यीशु मसीह की मौजूदगी हम सबके बीच में है, वो हम सबको छू रहा है। अगर हमको विश्वास है तो हम उसके छूने को भी महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा ने हमको छुआ, पवित्र आत्मा हमको यहां मौजूद है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मांगिए दुनियावी जीवन में नहीं, अपने स्वर्गीय पिता से मांगिए। वो राजाओं का राजा है, वो हम सबका रचयिता है, और जब हम उससे मांगेंगे तभी हमको मिलेगा। क्योंकि हमने पीछे वचन में देखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तभी तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वो सुलेमान राजा से क्या कहता है? उसको तो स्वप्न में दर्शन दिए थे और तब कहा था कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो मांग। हमारे लोग की बुद्धि एक जगह पे आके संकुचित हो जाती है कि मैं क्या मांगू।
जब पिता परमेश्वर ये कहता है कि जो कुछ मैं तुझे दूं मांग, तो मांगते समय तो हम भूल जाते हैं कि हमको मांगना क्या क्या। हमको अपनी जरूरतें ही नहीं मालूम है, और हैकल से निकल के जाएंगे, घर पहुंचेंगे तो हमको ये होगा कि अरे ये तो मांगना हम भूल ही गए, अरे काश हमने ये मांग लिया होता, काश हमने बीमारी के लिए चंगाई मांग ली होती, काश हमने पवित्र आत्मा का वरदान मांगा होता, काश हमने मकान मांगा होता, काश हमने ये कर लिया होता, क्यों नहीं हमने ये मांगा। ये वो में ही हमारी आपकी जीवन भटक के रह जाएगा। इसलिए हमको निरंतर उससे मांगते रहना है, और प्रार्थना में ये विश्वास के साथ मांगना है कि वो चीज हमारे लिए हो गई है, वो चीज हमको मिल गई है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि मांगिए और पिता परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि देने वाला वही है और कोई नहीं जो संसार में आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। आप उससे मांगेंगे, वो बिन मांगे आपको देता है। आज हम सब जीवितों की जमीन पे यहाँ पे जीवित यहाँ बैठे हुए हैं, इस हैकल में मौजूद हैं, ये भी उसकी आशीषों का फल है कि हम लोग जीवितों की जमीन के ऊपर जीवित हैं, इस हैकल में पहुंचे हैं। वरना बहुत से लोग भी ऐसे होंगे, बहुत से शोकाकुल परिवार होंगे जिनको के विचारों को आज का सवेरा देखने को नसीब नहीं हुआ होगा। क्या उन भाग्यशाली लोगों में हम लोग नहीं? क्यों नहीं? हम सब भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिता परमेश्वर पे विश्वास किया है, और वचन भी ये बताता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, ये नहीं कि केवल क्रिश्चियंस ने, ईसाइयों ने नहीं, जितनों ने, पूरे संसार जितनों ने उस पर विश्वास किया, तो उसने क्या किया? उसने उनको अपना पुत्र और पुत्री होने का हक दिया। हालेलुया। तो आज हम इस चीज को मान के चले कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, हमको यह अधिकार मिला। लेकिन मांग के तो देख, आज का विषय ही ये था कि मांग के तो देख। हम मांगते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मांग के तो देख। हम मांगेंगे तभी हमको मिलेगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने दिलों को खोल दीजिए। परमेश्वर ने ऊपर से आसमान के झरोकों को खोल दिया है। मांगिए और दिल खोल के मांगिए, आपकी हर जरूरतें वो पूरी करेगा, अपने खजाने से पूरी करेगा। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे